औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़माना मिलता है ठोकरें खाने से, घर में बैठ कर तो सिर्फ़ गुमराही मिलती है। आज मैं इस हवाले से बात करूँगा। सबको पता है आज मुल्क तनहा खड़ा है। मुल्क एक ऐसे वबाल में फंस चुका है कि हर बंदा गौर व फिक्र पर मजबूर हो गया है कि इसका हल कैसे निकलेगा। लोग ख़ुदकुशी करने पे, कुछ गरीब लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा ख़ुदकुशी करना हराम है। हालात का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। दूसरे लफ्ज़ों में, धरने के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं, ये भी काम गलत है। अगर सही समझदार ये मुल्क हो, अवाम समझदार हो, तो मेरी बात को खुदारा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक सब टॉपिकों से सीरियस और सेंसियर है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन मोटे अल्फाजों में। बारीकी में जाऊं तो मैं किताब भी लिखूं तो किताब बंद हो सकती है, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। गौर कीजिएगा। ये मुल्क का निज़ाम है। अगर इसे देखा जाए, एक नया लीडर के साथ देखा जाए, इन हुक्मरानों को छोड़ दिया जाए, 3 माह के अंदर भी ये मुल्क सुधर सकता है। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर नए लीडर को सही गाइड किया जाए। सबसे पहली बात, उस लीडर को खुद अपने से ही चलाना चाहिए। इस तरह ना करे कि वो आर्मी का सहारा ले या उसका ले। आइन कहता ज़रूर है कि कानून का सहारा लेना ज़रूरी है, लेकिन उसको उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक लेना चाहिए, एक छोटे से माकूल प्रोटोकॉल, ताकि उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। अपने ही पैरों पे चलना सीखो नदीम, गैरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। उस लीडर को सिर्फ मैं ये मशवरा दूँ, इस अवाम को मैं ये मशवरा दूँ कि ए अवाम, ए मेरे मुल्क के अच्छे लोगों, इस बात को ज़रा गौर कीजिए। अगर वो हुक्मरान एक पॉलिसी तैयार करे, अगर हमारा ही मशवरा उसके काम आ जाए, तो हम समझेंगे हमने बहुत ही भलाई का काम किया है। वो जाए, अपनी इजाज़त ले, आर्मी से ले जी, कि अगर आइन कहता है कि मैं यहाँ अपनी सिक्योरिटी के को 2-4 मुलाजिम आर्मी के ले लूँ, तो क्या मुझे मिल सकती है। अदालतों से, जज साहिबान से नोटिस लिया जाए कि जी अगर मैं इलाके में जाऊँ और कोई मसले मसाइल का हल करूँ, तो क्या आप लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं या आप इस चीज़ के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे। तो फिर क्या होता है, अगर हर तरह से जवाब मिल जाता है ओके आप ये को इजाज़त है, तो मैं उस हुक्मरान से ये बात कहूँगा नए से कि जी आप यूनियन काउंसिल वाइज जाएँ और अपने 2-4 बंदे जो पुलिस के हों और आर्मी के हों, यही चीज़ें मंजर आम पर आती हैं, उनको इलाके में बिठा दिया जाए। हर गांव इलाके के मैं 2-2, 4-4 बंदे, और इलाके गांव देहातों में ये ऐलान करवा दिया जाए कि गरीब लोग अपने शादी और निकाहनामा और अपने बच्चों के बे फार्म वगैरह लेकर फलां जगह पर पहुंच जाओ। उनको एक पॉइंट दे दिया जाए, उनके मामलात को देखा जाए, क्योंकि हमारा मुल्क 4 हिस्सों में तकसीम है, जिसका आज तक किसी को शायद पता ही ना हो। मैं बताता हूँ वो आपको। एक सरकारी कोटा होता है जिसमें गवर्नमेंट का मुलाजम होता है, उसे भी साइड पे कर दें। एक बिजनेसमैन तबका होता है, उसको भी साइड पे निकाल दें। एक होता है ज़मींदार तबका, उसको भी साइड पे निकाल दें। एक होता है गरीब तबका, जिसके मामला सिर्फ नौकरी के दौरान ही मुनस्सर होते हैं, उसके 6 बच्चे होते हैं, 2 मियाँ बीवी, एक उसका ये मामला होता है। इसमें वो क्या करता है, अगर उसकी 25,000 सैलरी है, उसको पता है कि मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, तो उसको सिर्फ अगर 10,000 मंथली फंड दे दिया जाए तो कोई ज़्यादा नहीं होता। इस तरीके से इन चीज़ों को इलाका वाइज जाकर वेरिफिकेशन करने के बाद ये चीज़ें उनके घर तक पहुंचा दी जाएं। इन सूरत हाल को पूरे मुल्क में इस तरीके के साथ फैला दी जाएं। टू द पॉइंट बात ये है, ये चीज़ें बहुत काबिल गौर हैं। इस तरीके से अगर हर मुल्क को मेंटेन किया जाए, अगर कोई मुल्क में से, अगर कोई देहात में से कोई गलत लोग भी होते हैं, अगर उठ के हमारे पंजाब पुलिस या आर्मी के जवानों के लिए कोई अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ वार्निंग अदालत का नोटिस होना चाहिए कि जी हम आपको सिर्फ अमन का पैगाम देने आए हैं, गरीबों की सुलहजुई करने आए हैं। क्यों, आइन कहता है गरीबों को साथ लेकर ही चलना मुल्क का नाम है। मुल्क का नाम हम बदनाम नहीं करना चाहते, हम अपने पाकिस्तान को आगे लाना चाहते हैं। जिस तरह हमारे दूसरे मुल्क हैं, अपनी ईमानदारी के साथ हम ड्यूटी करना चाहते हैं। हमारा रह गया ख़जाना, जो हमारा हुकूमत का ख़जाना है, वहाँ हल्फ़ियन बयान लेकर हम अपने पाक आर्मी के जवानों को बिठाएं, उनसे कहें ये कौम की इमानत है, ये
पैसा कौम की इमानत है। अगर फ़र्ज़ करो आज सरिये का सोच लो कि 300 से ज़्यादा रेट उसका निकल चुका है, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे हमारे मुल्क में कोई सरिये की मिल है, नहीं है तो उसमें हम ऐसे नौजवान जो मज़दूर अनपढ़ लोग हैं, जो मज़दूरी करने के काबिल हैं, उनको उनकी मज़दूरी भी दी जाए और वहाँ पे एक मिल तैयार भी करवाई जाए। उस तैयार करवाने के बाद उन्हीं को ही उनमें काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। ऐसे सिंसियर इंजीनियर ढूंढ के उनको बताया जाए कि जी इस काम को आपने इस तरीके से मैनेज करना है और इसको इस तरीके से चलाना है। उस बंदे के साथ सपोर्ट होनी चाहिए, हर इलाके में हेल्पलाइन होनी चाहिए, उस हेल्पलाइन का तल्लक लीडर के साथ होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी अगर पीछे कोई गरीब बंदा उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करता है, वहाँ से वो रिसीव करे, रिसीव करने के बाद भी अगर कॉल चल रही हो तो वो सीधी हेल्पलाइन के ज़रिए कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए लीडर तक और आवाम के हुक्मरानों तक या आवाम के बड़े लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अगर वो ना सुने तो वहाँ से आने वाला बंदा सुने। नैब को भी मैं यही दूंगा, नैब के चेयरमैन साहब को भी मैं यही तकीद करूँगा कि यही चीज़ें इनको सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, इस मुल्क का ख्याल करो। जब इन चीज़ों को चलाएंगे फिर IMF को भी देख लेंगे, वो भी क्या है कि ठीक है वहाँ भी चलता है निज़ाम, कर्ज़ा लेने देने का मामला चलते हैं, बाहर के मुल्कों से भी चलते हैं। जब एक दफ़ा हमारा मुल्क का निज़ाम थोड़ा सा सेटल हो जाएगा फिर इंशाअल्लाह ताला हम बाहर के मुल्कों से भी अपने मामला दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को आगे से आगे लेकर चलेगा। और आज का मेरा टॉपिक यही है और मैं आपको एक छोटा सा पैगाम और देता चलूँ कि ए ज़ाहिद किसी रिंद को निगाहे कम से न देख, शायद उस करीम को तू है कि वो पसंद। मेरे भाइयों इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।